अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉक 4 इंग्लिश मॉर्फोलॉजी के बारे में, जो कि MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का ही एक पार्ट है। सो आज हम डिस्कस करेंगे इसका यूनिट 1, दैट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स की स्टडी है उसे किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइटल के बारे में, जो कि है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ड्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड their रिलेशन टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। मॉर्फोलॉजी बेसिकली वर्ड्स के फॉर्म की स्टडी है, जिसमें हम ये जानते हैं कि वर्ड्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और उन वर्ड्स का दूसरे वर्ड्स के साथ सेम लैंग्वेज में क्या रिलेशन होता है। तो मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम होते हैं, जैसे हमने फोनोलॉजी में फोनेम्स पढ़े थे, उसी तरीके से मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम है। और ये मॉर्फीम दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्री मॉर्फीम और सेकंड होता है बाउंड मॉर्फीम। अब फ्री मॉर्फीम भी दो टाइप्स के होते हैं, लेक्सिकल एंड फंक्शनल, और बाउंड मॉर्फीम्स भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डेरिवेशनल और सेकंड है इन्फ्लेक्शन। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन मॉर्फोलॉजी के बारे में। अब जानते हैं मॉर्फीम्स क्या। द यूनिट्स ऑफ लोएस्ट रैंक आउट ऑफ विच वर्ड्स द यूनिट ऑफ नेक्स्ट हाई रैंक आर कंप्लीटेड। जो सबसे छोटी रैंक वाले वर्ड्स होते हैं, जिनमें और वर्ड्स को ऐड करके एक नया वर्ड बनाया जाता है, उन्हें कहा जाता है मॉर्फीम्स। जैसे कि कैट, बैट, हैट एक्सेट्रा। अब कैट में से हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। नॉन डिविजिबल इनटू स्मॉलर फॉर्म्स, इन्हें और स्मॉल फॉर्म्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब हम जान लेते हैं कि जो मॉर्फीम्स है वो कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि मॉर्फीम्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्री मॉर्फीम और सेकंड होता है बाउंड मॉर्फीम। तो फ्री मॉर्फीम्स क्या होते हैं? मीनिंग हैव देमसेल्व्स, यानी वे मॉर्फीम्स जिनका अपने आप में एक मीनिंग होता है, उन्हें किसी और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कहा जाता है फ्री मॉर्फीम। मॉर्फीम्स दैट कैन बी अटर्ड अलोन विद मीनिंग आर कॉल्ड फ्री मॉर्फीम्स। जिन्हें अलोन बोला जा सकता है और उन्हें उनका एक मीनिंग होता है और उन्हें किसी और वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि बुक, टेबल, बैग, डिलीवर, लर्न, पिक एक्सेट्रा। अब सेकंड इसमें आता है बाउंड मॉर्फीम, जिनमें दूसरे वर्ड्स को ऐड किया जाता है ताकि वो एक क्लियर मीनिंग बनाए। उनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। मॉर्फीम दैट कैन नॉट बी अटर्ड अलोन विद मीनिंग आर कॉल्ड बाउंड मॉर्फीम। इट ऑलवेज ऐड वन और मोर मॉर्फीम्स टू फॉर्म अ वर्ड। यानी जिन मॉर्फीम्स में कुछ वर्ड्स को ऐड किया जाता है ताकि उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग बने, उन्हें कहा जाता है बाउंड मॉर्फीम्स। एग्जाम्पल के लिए एस। अब सिर्फ हम एस का यूज़ नहीं कर सकते, इसे हमें किसी और वर्ड के साथ ऐड करना होगा ताकि इसका एक मीनिंग बने। जैसे कि प्लेस, रीप्ले, लाई, चीपली, ER चीपर, अनएबल, ब्राइटर। जैसा कि अपने एग्जाम्पल में देखा कि हमने इन मॉर्फीम्स में कुछ वर्ड्स को ऐड किया जिससे कि इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग जो है वो बना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्री मॉर्फीम भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है लेक्सिकल और सेकंड होता है फंक्शनल। तो लेक्सिकल मॉर्फीम्स क्या होते हैं? दे आर यूजुअली फ्री मॉर्फीम्स। दे कैरी देयर फुल मीनिंग इन द वर्ड इटसेल्फ, लाइक नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं वो भी यूजुअली यानी ज़्यादातर फ्री मॉर्फीम्स की तरह होते हैं। उनका अपने आप में एक मीनिंग होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, इनका अपने आप में एक मीनिंग होता है। ये भी फ्री मॉर्फीम्स की तरह होते हैं। सेकंड इसमें आता है फंक्शनल मॉर्फीम। These are words that bring a function inside of them. ये मॉर्फीम्स वो होते हैं जिनमें एक फंक्शन होता है। They assist lexical morphemes to add details to the meaning like
कंजक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउन। यानी ये जो फंक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बाउंड मॉर्फीम्स की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स है वो इनकी मदद करते हैं, यानी एक नया वर्ड इनमें जोड़ा जाता है और उसके बाद ये एक मीनिंग बनाते हैं, जैसे कि कंजक्शन, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स और प्रोनाउन में। सो ये जो दो टाइप्स थे ये थे फ्री मॉर्फीम के। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फीम। यानी बाउंड मॉर्फीम भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है डेरिवेशनल मॉर्फीम। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है डेरिवेशनल, यानी इन्हें डिराइव किया जाता है। वो कैसे? फर्स्ट इसमें आता है अलाउ प्रोडक्टिविटी मीन्स इन्वॉल्व इन द कॉइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। यानी ये प्रोडक्टिव होते हैं, यानी एक वर्ड से दूसरे वर्ड को हम न्यू वर्ड हम बना सकते हैं। सेकेंड है इसमें सफिक्सेस यूजुअली बट डू नॉट ऑलवेज चेंज वर्ड क्लास। मोस्टली इसमें सफिक्सेस होते हैं, मोस्टली हम कह सकते हैं, ऑल ओवर नहीं, बट कई बार उन्हें चेंज भी कर दिया जाता है। प्रीफिक्सेस यूजुअली डू नॉट बट मे बी। प्रीफिक्सेस यूजुअली नहीं होते बट चांसेस हैं कि शायद हो भी सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एक। अब एक वर्ड है, एक मॉर्फीम है हम कह सकते हैं। तो अगर इसे हम नाउन से एडजेक्टिव में चेंज करें तो ये क्या होगा? जैसे अल्कोहल से बना अल्कोहलिक, उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है एल वाई का। अगर हम इसे एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा? एग्जैक्ट से एग्जैक्ट। तो गाइस अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जो कि है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दीज आर यूज्ड टू मेक सिंगल ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड नॉट टू प्रोड्यूस न्यू वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। यानी जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स है इसका यूज सिंगल ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि ये किसी भी न्यू वर्ड को प्रोड्यूस नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है ओनली फाउंड इन सफिक्सेस एंड देयर इज नो चेंज ऑफ मीनिंग। ये सिर्फ सफिक्सेस में पाया जाता है और इसका मीनिंग भी जो है वो चेंज नहीं होता है। These morphemes always come after the derivational morphemes. इन morphemes का यूज जो है वो हमेशा derivational morphemes के बाद किया जाता है। अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि S। अगर हम सिंगल S मॉर्फीम की बात करें तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में। She waits at home, तो इसमें S का यूज जो है वो सेंटेंस में हमने किया, तब जाके इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग बना। सेकेंड इसमें आता है ING, जो कि कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किया जाता है। शी इज़ ईटिंग द डोनट, इसमें ईट के साथ हमने ING को ऐड किया, तब इसने एक पर्टिकुलर मीनिंग जो है बनाया। सो गाइस इसी के साथ जो मॉर्फोलॉजी टॉपिक है यूनिट 4 यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।